नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान आज आपको पढ़ाऊंगी, ऊपर जैसा कि मेरा टॉपिक लिखा भी है, आज हम आपको पढ़ाएंगे कांगड़ा शैली। तो आज मैं आपको कांगड़ा शैली के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले एक ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चों, आप अपनी मेहनत कंटिन्यू रखिए, अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ी सी भी कमी नहीं आने देंगे। ये मत सोचिएगा मैं बार बार यही बात बोलती हूँ, आप सोचते होंगे मैम बार बार बोलती हैं, लेकिन ये बार बार ये इसको मोटिवेशनल कह लीजिए, या फिर मैं यही कहूँगी कि जब तक आपको थोड़ा सा प्रेशराइज नहीं किया जाएगा तब तक आप थोड़े से लूज हो जाते हैं बीच में, इसलिए मैं बार बार ये बात बोलती हूँ। और एक चीज़ और है, वीडियो को लाइक आप करते हैं तो जो लोग देख रहे हैं वो सारे लाइक करें। अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करें। आप लाइक करना आई थिंक भूल रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें अगर आपको मेरी सारी वीडियो चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों को मैं देख रही हूँ शायद सारी वीडियो नहीं मिल पा रही हैं। तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरी सारी वीडियो मिलेगी। और कुछ बच्चों ने बुक्स के बारे में पूछा है, तो बुक्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो बना हुआ है उसमें डाली हैं, आप उससे जुड़ जाइए, आपको सारी बुक्स की लिस्ट वहाँ पर है, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, जब मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊँगी उसमें मैं सारी बुक्स के बारे में आपको क्लियर करके बता दूँगी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अपनी कांगड़ा शैली के बारे में। और जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास लेने के इच्छुक हैं तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। और CTET UPTET साथ में भी मैं करा रही हूँ, तो दोनों क्लासेस से आप मेरी जुड़ सकते हैं। DSSP का फर्स्ट पेपर भी मैं करा रही हूँ, उनके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं, कांगड़ा चित्रकला का जो विकास था वो कचोट राजवंश की राजा संसार चंद के समय में हुआ था। तो किसके समय में हुआ था, विकास लिखेंगे इसका यहाँ पर। विकास किसके समय में विकास हुआ था, राजा संसार चंद के समय में। संसार चंद के समय में, ठीक है, इसका विकास राजा संसार चंद के समय में हुआ था। और ये कहाँ की है, ये चित्रकला जो है कांगड़ा चित्रकला आप देख रहे हैं, ये कहाँ की है, तो ये हिमाचल प्रदेश की है। इसका जो नगर है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश। संसार चंद जो है वो किस राजवंश के तहत आते हैं, कचोट राजवंश के। अब देखिए इस शैली का दूसरा नाम आपको पता है क्या है, पहाड़ी शैली है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, कॉमन सी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा लिखाने की जरूरत भी नहीं है। विकास आपको पता चल गया संसार चंद के, और यही जो संसार चंद थे यही इस शैली के संरक्षक भी थे, ठीक है। संसार चंद ही कांगड़ा शैली के संरक्षक कहलाते हैं। इसका जो विषय था, प्रमुख विषय, कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख विषय, तो प्रमुख विषय देखेंगे, प्रमुख विषय क्या था, नायिका भेद। जैसे कि मैंने आपको जब पहाड़ी शैली में पढ़ा रही थी, थोड़ा इंट्रो दे रही थी, तभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं वो नायिका पर बने हैं। नायिका भेद संबंधी जो चित्र बने हैं वो किस में बने हैं, पहाड़ी शैली में बने हैं। तो कांगड़ा शैली का जो प्रमुख विषय है वो क्या है, नायिका भेद। इसका जो प्रिय विषय है, इसमें नायिका भेद में किस तरह के चित्र बने हैं, तो विषय क्या है इसका, राधा कृष्ण के चित्र बने हैं। नायिका में किसके, राधा कृष्ण। नायिका के रूप में किसको लिया गया है, राधा को, नायक के रूप में कृष्ण को। तो राधा कृष्ण के चित्र इसमें चित्रित किए गए हैं। अब देखेंगे सर्वश्रेष्ठ शैली जो कहलाती है वो कांगड़ा शैली कहलाती है। याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में कि सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी है निम्नलिखित में से, तो आंसर उसमें होगा, आपका ऑप्शन होगा कांगड़ा शैली। तो टिक कर देंगे कांगड़ा शैली, या कहेंगे कांगड़ा शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे पहाड़ी शैली के नाम से कांगड़ा शैली को जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, इसका प्रमुख चित्रकार भी पूछेगा आपसे, तो प्रमुख चित्रकार इसका कौन है, कुशन लाल। प्रमुख चित्रकार कुशन लाल। कांगड़ा चित्रकला का प्रमुख चित्रकार कौन है, कुशन लाल है। अब देखिए इसका एक निपुण चित्रकार
जो सबसे निपुण चित्रकार था, कुशन लाल के बाद आते हैं वश या फत्तू, लेकिन इसका जो निपुण चित्रकार था उसका नाम था परखू। निपुण चित्रकार, आई होप आपको दिख रहा होगा, परखू। निपुण चित्रकार अगर पूछा जाए तो परखू, और प्रमुख चित्रकार पूछा जाए तो कुशन लाल। वैसे इसका मेनली प्रमुख चित्रकार कई बार पूछा भी गया है, आप लोग याद रखेंगे। और जो मैं कराती हूँ आप खुद ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, मैं जो अपने बच्चों को करा रही हूँ वो भी ये कहते हैं कि मैम जो आप करा रही हो उसी में से आ रहा है, जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसमें वही सब दिया हुआ है जो आपने कराया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो मैं करा रही हूँ वो सब इसी में से आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए आप आगे, इसमें मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ। इसका जो उत्कर्ष काल है, समय आप लोग पूछते हैं तो समय में लिखा देती हूँ ऊपर यहाँ पर, उत्कर्ष काल इसका, कांगड़ा शैली का जो उत्कर्ष काल है आप देखेंगे 1786 से 1805 ईस्वी में उत्कर्ष काल 1786, और अगर आप देखेंगे 1805 ईस्वी के मध्य का जो काल कहलाता है वो क्या कहलाता है? उत्कर्ष काल। किसका? कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल कितना कहलाता है? 1786 से 1805 के मध्य कहलाता है। कांगड़ा को रंगों का काव्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था कांगड़ा को? रंगों का काव्य। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि रंगों का काव्य किस शैली को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? कांगड़ा को कहा जाता है रंगों का काव्य। इसकी जो सर्वाधिक प्रशंसा की है वो एक कलाविद थे, J.C. फ्रेंच ने की है। J.C. फ्रेंच ने इसकी सर्वाधिक कला प्रशंसा की है। किसकी? कांगड़ा शैली के चित्रों की सर्वाधिक प्रशंसा किसने की है? अगर पूछ ले आपसे एग्जाम में तो ऑप्शन में डालेंगे J.C. ऑप्शन में होगा और आप टिक करेंगे J.C. फ्रेंच ने इसकी सर्वाधिक प्रशंसा की है कांगड़ा शैली के चित्रों की, जो एक बहुत बड़े कलाविद रहे हैं। अब देखिए पहाड़ी कलाकारों में जो सबसे प्रसिद्ध कलाकार था वो कौन था? पंडित सेऊ। पूरे पहाड़ी कलाकारों में सबसे जो प्रसिद्ध कलाकार था वो कौन था? पंडित सेऊ। बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं पंडित सेऊ। अगर आप अपनी तैयारी रेगुलर कर रहे हैं तो आपने पढ़ा भी होगा पंडित सेऊ को। तो पंडित सेऊ ने, अब देखिए सर्वश्रेष्ठ चित्रावली है, इसमें आपने पढ़ा होगा कांगड़ा की चित्रावली, सर्वश्रेष्ठ चित्रावली। कांगड़ा में जो चित्रावली आती है सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी कहलाती है? कांगड़ा में जो चित्रावली आएगी, कांगड़ा की गीत गोविंद। कांगड़ा की गीत गोविंद, ठीक है। कांगड़ा की गीत गोविंद सर्वश्रेष्ठ चित्रावली है, याद रखेंगे इसको भी। अब देखिए सबसे, मैंने आपको बताया था सबसे, इसमें जो शुरू में बताया था राजा संसार चंद, तो वही कला का सबसे बड़ा प्रेमी, मतलब कला का बहुत, उसको कला से बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो ये कह सकते हैं कला का प्रेमी राजा कौन था? संसार चंद। और संसार चंद जानते हो किसका उपासक था? कृष्ण का उपासक था, कृष्ण की उपासना करता था। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं कांगड़ा शैली में वो राधा कृष्ण के बने हैं। तो संसार चंद जो है वो कृष्ण का उपासक था, कृष्ण को बहुत मानता था, कृष्ण को पूजता था, और सबसे बड़ा संरक्षण संसार चंद था। और उन्होंने ही कला का सर्वाधिक प्रेमी, मतलब सबसे ज़्यादा प्रेम कला को करता था संसार चंद। उसी ने कृष्ण के चित्र कांगड़ा शैली में बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं कांगड़ा शैली में जो सबसे ज़्यादा नाम आता है राजा संसार चंद का आता है। अब देखिए कृष्ण के उपासक थे। अब संसार चंद के कला की प्रेम की जो चर्चा है वो मूरक्राफ्ट ने की थी। जो कौन था? मूरक्राफ्ट एक अंग्रेज यात्री था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार, मैं इसको लिखा देती हूँ, आपको लिखेंगे संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा या तारीफ किसने की थी? मूरक्राफ्ट ने।
ठीक है, किसने की थी? मूर क्राफ्ट ने की थी। इसमें यही है और कुछ नहीं है। कांगड़ा शैली में जो है, देखिए मैंने आपको बता दिया है, जो कांगड़ा शैली का जो विकसित रूप है वो पढ़ेंगे आप गुलेर शैली में। कांगड़ा शैली का जो विकसित रूप है वो आपको गुलेर शैली में पढ़ने को मिलेगा और मैंने पढ़ाया भी है। गुलेर शैली में आपको पढ़ा चुकी हूँ। गुलेर शैली इसका विकसित रूप है कांगड़ा शैली का। और इसमें एक मंदिर है जो मुझे याद आ रहा है, मशरूर मंदिर। मंदिर है कांगड़ा शैली का मसरूर मंदिर। मसरूर मंदिर अगर पूछा जाए तो, ठीक है। ये थी कांगड़ा शैली, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बस कांगड़ा शैली में एक चीज़ याद रखेंगे, प्रमुख चित्रकार कुशनलाल, और सबसे जो कला प्रेमी राजा था कांगड़ा शैली में, राजा संसारचंद जो संरक्षक भी था, इसको याद रखेंगे। बहुत बड़ा कला प्रेमी था और इनकी जो ये उपासक थे कृष्ण के, और इनके चित्रों की जो प्रशंसा है या इनके कला प्रेम की जो प्रशंसा है वो मूर क्राफ्ट ने की थी, जो एक अंग्रेज थे। तो इन कुछ चीज़ों को याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है, आपके बहुत काम आएंगी छोटी छोटी चीज़ें। ऐसे ही बीच बीच में मैं कुछ आपको छोटे छोटे टिप्स भी बताऊंगी जो कुछ बड़े टॉपिक हो जाते हैं। कुछ बच्चों का मैं देखती हूँ कंप्लेन रहती है कि मैम आपकी वीडियो बहुत छोटी रहती है। इस चीज़ को बच्चों नहीं बोलूँगी मैं आपको, स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, तो मैं वीडियो बड़ा नहीं कर पाऊंगी। अगर बड़ा हो जाता है तो उसमें आपका लॉस है, आपको वीडियो डिले मिलेगा क्योंकि वो अपलोड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा वीडियो आपको डेली मिले, और डेली मिलने के लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा छोटा ही रखूँगी मैं अपनी वीडियो को, ठीक है।